200 बैलिस्टिक मिसाइल तेहरान से इसराइल पर दागे गए। क्या ये हमला एक बड़ी जंग का आगाज है? क्या मशरिक़ वस्ता एक तबाहकुन तसादुम की जानिब बढ़ रहा है? ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव क्या खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रहा है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक खुली जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं? क्या ईरान और इसराइल का तसादुम तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है? इस जंग के फैलाव से पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या सूरत हाल बनेगी? हालिया वाकयात पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि मंगल की रात ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जी हां, 200। ईरान के पासदारान इंकलाब ने इसराइल को खबरदार करते हुए धमकी दी कि अगर जवाबी कार्रवाई की गई तो ईरान मजीद बड़े हमले करेगा। याद रहे कि यह पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल में दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे थे, लेकिन इस बार हमला और भी संगीन था। इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर कहा कि ईरान ने 180 मिसाइल दागे, जबकि अमरीकी हुक्काम का दावा है कि उनकी तादाद 200 थी। यह तादाद अप्रैल के हमले से कहीं ज्यादा है, जब ईरान ने 110 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइल दागे थे। अब सवाल यह है कि इसराइल के दिफाई निजाम ने किस हद तक कामयाबी हासिल की। इसराइली हुक्काम का दावा है कि मिसाइल हमले के बाद किसी किस्म का फौरी खतरा मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने नुकसानात की तफसीलात अभी तक जाहिर नहीं की हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं और 90% मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचे हैं। तेहरान ईरानी ज़राए ने बताया है कि इस हमले में 3 इसराइली दिफाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू का सामने आया। ईरान ने कहा कि एक बड़ी गलती कर दी है और इसराइली फौज ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देगी, लेकिन क्या ये जवाबी कार्रवाई होगी और कब? दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान का जवाब ज्यादा तबाहकुन होगा। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि कोई भी इस मामले में गलत फहमी का शिकार ना हो और उनका मुल्क इसराइल का दिफा हर सूरत करने के लिए तैयार है और हिमायत जारी रखेगा। याद रहे कि 1967 में उर्दन, शाम और मिस्र के साथ इसराइल की जंग का इख्तिताम हुआ तो मशरिकी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गोलान की पहाड़ियां उसके कब्जे में थीं और अरब ममालिक की शिकस्त ने एक नए दौर की इब्तिदा का ऐलान किया। ये जंग 6 दिन बाद ख़त्म हो गई थी, ताहम हालिया दौर में इसराइल और ईरान के इत्तेहादियों की लड़ाई तवील हो चुकी है। ऐसे में ईरान की जो रहनुमा हैं वो फतह का दावा कर चुके हैं, लेकिन क्या वो एक ऐसी जंग की बात कर रहे हैं जो शुरू होने से पहले ही सूरत हाल को तब्दील कर चुकी है? अब सवाल यह है कि इसराइल का रद्द अमल क्या होगा, इस रद्द अमल की सूरत क्या बनेगी? इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह अहदाफ तो वो अड्डे होंगे जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ के साथ साथ ईंधन फराहम करने वाली सहूलियात भी शामिल होंगी। साथ ही साथ इसराइल की कोशिश होगी कि वो ईरान में अपने खुफिया एजेंटों की मदद से इन सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, जिन्होंने हमलों का हुक्म दिया है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है, जिसका मतलब है कि बिगनिंग ऑफ द एंड टाइम्स। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस जंग के नताइज कितने दूर तक जाएंगे और क्या पाकिस्तान भी इसके असरात की जद में आ सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।